सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में बुधवार को नगर पालिका के बाहर विगत 20 दिन से अधिक समय से अपनी रोजी रोटी की मांग को लेकर ठेकेदार के ऑटो टिप्पर वाहन चालक पालिका के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान 5 दिन से भूख हड़ताल पर रोजी रोटी की मांग को लेकर बैठे ऑटो टिप्पर के समर्थन में कस्बे में पालिका के 3 पार्षदों ने आगे आकर पहल करते हुए साफ स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे में ऑटो टिप्परों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम पालिका पार्षद पद से इस्तीफा देंगे। इन लोगों का इतना लंबा संघर्ष देखकर अब हमारे जमीर ने जगह जोर दिया है। इसी जनता ने हमें चुनकर भेजा था। अगर इनका काम नहीं हो रहा है तो हम ऐसे बोर्ड में रहकर क्या करें? जनता की समस्या के लिए हमको इन्होंने चुना है। अगर हम अब इनको न्याय नहीं दिला पाते हैं तो 24 घंटे में कांग्रेस के पार्षद हरि सिंह, भाजपा के पार्षद हेमंत प्रजापत, निर्दलीय पार्षद सोमेश्वर शर्मा ने धरना स्थल पर घोषणा करते हुए पालिका प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है। देखिए समाचार किसने क्या कहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। मोदी जी के स्वच्छता दूत यानी हम कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान में जो ऑटो टिप्पर चालक थे, विगत 8 वर्षों से यहाँ जो है अपनी रोजी रोटी से घर गुजर बसर कर रहे थे। इन्होंने पिछले जो 4 महीने की बकाया सैलरी थी ठेकेदार से जो है इन्होंने सैलरी क्या मांग ली, इनको सैलरी देकर इनको नौकरी से निकाल दिया। अभी जो हम देख रहे हैं विगत लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और विगत 5 दिन से जो है अभी आप देख रहे हैं ये व्यक्ति जो है भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर जो है आज जो बुधवार को हम अभी बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ देख रहे हैं अभी कुछ जनप्रतिनिधि भी जो है यहाँ के भाजपा के जो बोर्ड के जो सदस्य है, ट्रस्टी है, वो लोग भी आए हैं। उन्हीं के साथ में आज हम पहली बार हमारे को इस धरना स्थल पर देखने को मिल रहा है कि पहली बार कांग्रेस का जो है यहाँ पे पार्षद भी जो है यहाँ पर ये नगर पालिका के बाहर जो धरना चल रहा है इसमें आकर इन्होंने पूरी जो है जानकारी ली और इन्हीं से जानते हैं। सर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि सिंह, पार्षद मोती नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 16। मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ। सर ये बताइए, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुन के जो है पार्षद बनाया, जनता ने आपको पालिका का ट्रस्टी बोर्ड का सदस्य बनाया। आपकी जनता यानी गुलाबपुरा शहर की जनता आज जो है ये भी स्वच्छता दूत है। इन्होंने तनख्वाह मांगी और इनको ठेकेदार ने नौकरी से निकाल दिया। ये बताइए पालिका बोर्ड के ट्रस्टी होने के नाते क्या आपको इस चीज की जानकारी है? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है इस चीज की। आपको पालिका के जो है प्रशासन ने कोई बताया कि गुलाबपुरा में अपने ऐसी स्थिति हो रही है जो पिछले 20 दिन से लोग यहाँ पर जो है ऑटो टिप्पर वाहन चालक बैठे हैं, क्योंकि आप बोर्ड के मेंबर है, तो ये बताइए कि आपको इस चीज की जानकारी है? बिल्कुल नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है। तो सर ये बताइए आप क्या कहना चाहोगे? आप जनता ये 20 दिन से ऑटो टिप्पर बैठा है, आप ट्रस्टी हो, इस बोर्ड के ट्रस्टी हो, ट्रस्टी के नाते क्या कहना चाह रहे हो? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हुआ इन लोगों के साथ। 8 साल से अगर ये लोग काम कर रहे हैं, इनको दीपावली के ऊपर बोनस देना चाहिए, यानी कि नौकरी से इनको निकालना अच्छी बात नहीं है। गरीब लोग हैं, मैं जानता हूँ गरीब की पीड़ा क्या हो सकती है। सर ये बताइए, आप भी पार्षद रहे, आपने भी अपनी वार्ड की मांगों को लेकर, जहां तक मेरी जानकारी है, जो आपने गत साल यानी 2023 में शायद आपने भी जो है वहां पर धरना प्रदर्शन कितने दिन तक आपने दिया अपनी जो है जनता की मांगों को लेकर? साहब मैंने बोर्ड मीटिंग के लिए धरना दिया था और उसमें करीबन 12-13 दिन का धरना रहा मेरा। तो ये बताइए सर, आपकी जो धरना प्रदर्शन आपकी किस मांग को लेकर था? बोर्ड बैठक को लेकर? बोर्ड बैठक। ये बताइए उसके बाद बोर्ड बैठक हुई? सर एक बोर्ड मीटिंग हुई थी सिर्फ 10 मिनट की। 10 मिनट की। ये बताइए आपको पार्षद बनने में कितने साल हो गए? तो हमारा कार्यकाल ही हो गया 4 साल होने आया। 4 यानी 4 साल में आपकी नगर पालिका में कितनी बोर्ड बैठकें हुई है आपकी? सर एक बैठक हुई थी, वो भी 10 मिनट की। 10 मिनट की। तो यानी आप अपने वार्ड की जनता की मांगों को अभी तक बोर्ड के अंदर पूरी तरीके से रख पाए? नहीं रख पाए। तो ये बताइए आज ये जो जनता बैठी है आपके साथ में, आप देख रहे हैं इनके सामने जो हम देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं भी बैठी है और ये जो है इसी प्रकार हमारे साथ में भी बैठे हैं। हम जानते हैं नगर पालिका बोर्ड के ट्रस्टी जो है सदस्य निर्दलीय जो पार्षद के रूप में ये आपको दिखने को
जो है एक छोटे से बच्चे टाइप लग रहे हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं, हम दर्शकों को बता देते हैं, ये एक जिम्मेदार यहाँ के गुलाबपुरा के जो है नगर पालिका के पार्षद है, और इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों को चित करके निर्दलीय के रूप में इन्होंने जो है जनता ने जीता के भेजा। बताइए सर, क्या नाम है आपका? सोमेश्वर पांडे। सोमेश्वर जी पांडे साहब, क्या नाम है आपका? वाह, वेरी गुड। ये बताइए पांडे जी, आपको जनता ने निर्दलीय के रूप में चुन के भेजा, ये बताइए कितने साल हो गए बोर्ड में सदस्य बने हुए? 4 साल से ऊपर हो गए। 4 साल हो गए। ये बताओ 4 साल में जनता के लिए आपने कोई ऐसी मांगे वगैरह बोर्ड के सामने रखी? कई मांगे रखी, बोर्ड बैठक तो हुई नहीं सर, एक बार हुई, उसमें भी चेयरमैन साहब 10 मिनट में ही रवाना हो गए, 9-11 हो गए सर। ये बताओ आप जनता के बीच में, अब जैसे 4 साल हो गए, हम ये कह सकते हैं 4-6 महीने 12 महीने बाद में वापस चुनाव आएंगे, जनता को आप किस मुंह से जाके वोट वापस मांगोगे? बताइए सर। सर सबसे पहला काम तो चेयरमैन का होता है, हम तो बोर्ड मेंबर है, बोर्ड मेंबर का काम है नगर पालिका को अवगत करवाना। हमने ईओ साहब को अवगत भी करवाया है, इनकी समस्या को लेकर भी हम ईओ साहब से मिले थे कल, तो उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अब 24 घंटे देखते हैं क्या होता है 24 घंटे बाद। ये बताइए, अभी हमारे साथ में भाजपा के जो पार्षद है, बताइए सर क्या नाम है आपका? हेमंत कुंभकार, वार्ड नंबर 9 से पार्षद, भाजपा से। भाजपा वार्ड पार्षद नगर पालिका गुलाबपुरा। ये बताइए हेमंत जी, आपके सामने ये जो अभी व्यक्ति बैठे हम देख रहे हैं यहाँ पर, कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? सर ये चीज़ तो हमारे को मालूम नहीं, परंतु सोशल मीडिया से हमारे को मालूम चला और हम इनको सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए आए यहाँ। ये बताइए सर, आप कह रहे हो मेरे को पता नहीं, आप क्या इस नगर पालिका के बोर्ड के ट्रस्टी नहीं है? बोर्ड के ट्रस्टी है, परंतु यहाँ पे नगर पालिका एक नरक पालिका की तरह हो रखी है, इसमें हमारे को कोई जानकारी नहीं दी जाती। अच्छा, आपको जानकारी नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती। और यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है उसकी भी हमारे को सूचना हर किसी के व्हाट्सएप से मैसेज आ जाता है, देखते हैं तो ठीक है, तो मालूम चल जाता है कि कोई प्रोग्राम है, बाकी मालूम नहीं चलता है। ये बताइए पार्षद साहब, आप कह रहे हैं हम बोर्ड के ट्रस्टी है, गुलाबपुरा में लोग बताते हैं कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये बताइए ये करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं बड़े बड़े आयोजनों के लिए, इसकी भी आपको जानकारी है? नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं है। यानी बोर्ड की बैठक में अभी कभी हुई नहीं है, कभी आप लोगों से चर्चा की है? अब आज हम जनता की मांग रखें, जनता ने हमें चुना, हम जनता की मांग किस जगह रख सकते हैं? बोर्ड बैठक में, जहाँ चेयरमैन हो, विधायक साहब हो, कहने का मतलब पूरा बोर्ड बैठा हो, सदन के अंदर रख सकते हैं। अब सदन ही नहीं बैठ रहा है तो किस जगह हमारी बात रखे? ये बताइए, अभी हम देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ जो नगर पालिका के बाहर, आप पाठकों को दर्शकों को बता दें, अभी हम नगर पालिका के बाहर बैठे हैं। ये नगर पालिका के जो गुलाबपुरा में 35 वार्ड है, उसके 3 ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें एक भाजपा के जो है यहाँ के पार्षद है, एक हमारे साथ में कांग्रेस के पार्षद है और एक निर्दलीय है। ये 3 व्यक्ति यहाँ बैठे। ये बताओ, आप भाजपा के जो है, चूंकि आपकी सत्ता भी है, लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में आपकी जनता को न्याय दिलाने के लिए आप क्या करोगे? आप इसके लिए क्या करना चाहोगे कि इस जो जनता की है, लोग इसकी या शासन या प्रशासन या पालिका का आपका ट्रस्टी बोर्ड इसकी समस्या का समाधान कर सके? क्या करोगे, क्या कहना चाहोगे? सर ईओ साहब से हमने बात की थी, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अब वो भी थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हमें एक बार और ईओ साहब से बात कर लेते हैं कि क्या आपने इन्हों की सुनवाई की या नहीं की, उसके बाद में बताते हैं आपको। ये बताइए, नहीं आप ये कह रहे हो कि जब जनता चुन के आपको भेजती है वोट लेने के लिए, तो जब जाते हो आप सफेद कुर्ते पजामे पहन के जनता के बीच में बड़ी बड़ी बातें करके, उनसे बड़ी बड़ी वादे करके आते हो, और ये जनता आपकी गुलाबपुरा शहर की, मैं तो ये कहूंगा ये भी गुलाबपुरा शहर की आप ही की जनता, किसी न किसी को तो इन्होंने वोट दिया होगा। ये अपन क्या इन्होंने ऐसे दिन देखने के लिए वोट दिया है? जनता ने चुना आपको कि आप इनके सुख दुख में, आज 20 दिन होने के बाद भी अभी तक आप लोगों ने इनकी जो मांगों के लिए कभी कोई ऐसी चीज नहीं की, इनके बीच आके नहीं बैठे। हाँ, ये जरूर है, हम कुछ देख रहे हैं, 1-2 दिन से कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, इन्होंने यहाँ पर जो है इनकी समस्या सुनी, लेकिन इसका हल अभी तक नहीं निकला। क्या आपसे जनता क्या उम्मीद कर सकती है? हम इस बोर्ड के मेंबर हैं, हमें भी शर्म महसूस होती है कि जिनको नौकरी देनी चाहिए उल्टा वो नौकरी से निकाल रहे हैं। इसका सर ये बताओ, आप कसूर किसका मानते हो? ठेकेदार का, जनप्रतिनिधि का, या पालिका प्रशासन को? सर ये किसकी कमी रही? ये चेयरमैन साहब की कमी सबसे ज्यादा। आज अगर चेयरमैन साहब चाहिए तो 1 मिनट में ये वापस दखल हो सकते हैं, आज ये नौकरी पे लग सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? डायरेक्ट तौर पे आप सीधे स्पष्ट भाषा में बात बताइए, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? हमारा वोट है कांग्रेस का, अगर इन्हों की मांगे नहीं मानी 24 घंटे तो इनको दिया अल्टीमेट,
अगर नहीं देंगे तो अगले 24 घंटे में हम अपना इस्तीफा देंगे। यानी आप अपने पद से इस्तीफा देंगे नगर पालिका गुलाबपुरा में? बताइए। इस्तीफा देंगे, पद से इस्तीफा देंगे। पद से यानी जनता के लिए आप मैदान में आएंगे? भाई जनता के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। 24 घंटे का अल्टीमेट है हमारे पास। यानी 24 घंटे का आपका अल्टीमेट है। अगर पालिका प्रशासन ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, इनको न्याय नहीं मिला, तो अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये कहते हैं हम, जिसे जो कहते हैं ना कि जनता के अंदर जो है, जनता का लीडरशिप करने के लिए मजबूत जनप्रतिनिधि होना चाहिए। मजबूत नेता वही होता है जो जनता के सुख दुख में जाता है। आप लोगों ने अभी हमारे को कहा कि 24 घंटे में अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो आप तो ये बताइए, आप तो अभी आपकी तो बोर्ड है कांग्रेस का, आप तो कांग्रेस बोर्ड के सदस्य, क्या पद को त्याग देंगे? तो सर ऐसा पद किस काम का जो किसी गरीब आदमी के साथ जुल्म हुआ है? इन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए तो कहा है, और क्या मांगा इन लोगों ने? 9 परिवार यहाँ बैठे हैं, 9 परिवार गरीब आदमी 8,000 की तनख्वाह वाले, अब उन लोगों का सहयोग भी नहीं कर सकते तो मतलब क्या हमारा? यानी आपका पद पे रहने का कोई मतलब नहीं, जनता को न्याय नहीं दिला पाए। मैं तो क्यों, चेयरमैन साहब को भी हक नहीं है इनके पद पे रहने का, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। बताइए सर, यहाँ पे कुछ व्यक्ति और बैठे जानते हैं, यहाँ पर अभी जो है, यहाँ पर ये लोग भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये लोग इनके समर्थन में बैठे हैं। हम अभी कितने दिन से धरने पे बैठे हैं? 23-24 दिन हो गया। 23-24 दिन हो गए। तो ये बताओ, आप इनके परिजन हो? मैं तो वार्ड मेंबर 1 नंबर का, हाँ मैं तो पड़ोस में, हाँ भले कोई भी हो, बोले कि सब 8 लोग सब आपने बेटा समान ही है। इनका दुख है जी, हमारा भी दुख है। इनको इतना दिन है कि परेशानी उठा रहे, इन्हें रखना चाहिए ना, उनको ये सोचना चाहिए ना, ये आदमी घर का खर्चा कैसे चलाएगी? बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि इनको 20-25 दिन हो गए, आज 6 दिन हो गए इनको भूख हड़ताल में बैठे हैं, उन्हें खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही, तो कब सुनवाई करेंगी? तो आपको न्याय की उम्मीद है? हमें पता नहीं है, न्याय चाहिए हमें तो। बताओ। न्याय चाहिए हमको, पचा नौकरी पे लगाओ या ना अतिरिक्त नौकरी में खाड़ दिया, और ज्यादा देता तो कहीं करता आप। ये बताओ, हमारे साथ में यहाँ एक बुजुर्ग महिला भी बैठी है। बताओ भाई जी, क्या नाम है आपका? चंदू भाई, कैसे बैठे हो यहाँ पर? हमारे पड़ोसी के लिए ही बैठे हैं हम। पड़ोसी की क्या उम्र है आपकी? हमारे ना 65 साल की। 65 साल की। आप अपनी पड़ोसी के लिए यहाँ पर बैठे हो। ये देखो, ये महिलाएं हैं, ये क्या कह रही है, ये पड़ोसी का धर्म निभा रही है। हम दर्शकों को बता देते हैं, ये जो महिलाएं हैं 65 साल की उम्र में यहाँ पर धरने पर इनके साथ में बैठी है, ये इनके पड़ोसी हैं। बताते हैं कि पड़ोसी सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है। रिश्तेदार परिवार जो होता है वो हो सकता है कहीं बाहर हो, लेकिन ये परिवार जो है से भी बड़े पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी ने कहा, 65 साल की महिला ने, मैं अपने पड़ोसी के लिए इसके जो है समर्थन में यहाँ पर बैठे। अभी हम आपसे जो है ऐसे व्यक्ति से भी मिलाते हैं जो विगत जो 20-21 दिन से अपने 9 साथियों के साथ बैठे। बताइए क्या नाम है आपका? दिनेश वैष्णव। दिनेश जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? इतने लंबा संघर्ष हो गया आपका। जी, ये कि संघर्ष करते करते एक संघर्ष की हद हो गई। मतलब ऐसा संघर्ष नहीं चाहिए जिसमें किसी की जान, हमारे स्टाफ की जान जोखिम में डाल देवे। अगर ऐसा है, कोई अगर सामने नहीं आता है तो हमें ऐसी नौकरी भी नहीं चाहिए जिसमें किसी की जान जोखिम डाल के, किसी के परिवार के बीवी बच्चों के जोखिम डाल के, ऐसा कलंक नहीं लेना है हमें। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमारी आत्मा दुख रही है। ये अब जनप्रतिनिधि पार्षद लोग आए, इन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आप और बैठो, हम आपके साथ हैं, हम अपने पद से इस्तीफा देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको नौकरी वापस बहाल करेंगे। इसीलिए इनके विश्वास पे, इनके भरोसे पे हम अगले 24 घंटे और निकाल देंगे। बाकी अगर कोई न्याय नहीं मिलता है तो न्याय के लिए अपने प्राणों के त्याग मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे स्टाफ के प्राणों के त्याग उनके बच्चे को, परिजनों का साया नहीं हटा सकते सर। ऐसा भी नौकरी के नहीं चाहिए, ऐसी नौकरी भी। ये बताओ, अंधे हो गए तो वो हो गए अंधे, बेरे हो गए तो वो हो गए बेरे, लेकिन उनके अंधों बेरों के चक्कर में हम अपना पूरा परिवार यहाँ बैठे बैठे दुखी हो गया। अब ये आदमी मर जाएगा तब वो सुनेंगे क्या? ऐसी सरकार, ऐसे आदमी को, ऐसे भ्रष्ट नेता को, ऐसे अहंकारी नेता को, उनको सलाम है। और उनको ये है कि आप खूब भ्रष्टाचार करो। अरे आपको राजनीति करनी है तो पूरा गुलाबरा पड़ा है, पूरा भिलवड़ा पड़ा है, कहीं करो। हम जैसे गरीबों के पेट पे राजनीति करोगे कि तुम? बड़ी शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि हम नगर पालिका में ऐसे लोगों के साथ हमने कार्य किया जिसको 4 साल से हमने माता पिता माना, उन्होंने आके देखा भी नहीं हमें कि आदमी जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ की लास्ट हो गई सर जी। ये 24 घंटे में मेरे भाई ये जो हमारा दर्द समझ के यहाँ आए हैं, अगर करते हैं तो ठीक है, भाई कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हम अपनी जान को जोखिम में डाल के नहीं कर सकते ऐसा काम। हम आपको ये भी कहना चाह रहे हैं, ये ऑटो टिपर है,
इनका दर्द जो है हम देख रहे हैं। हम आपसे जो है यूट्यूब सोनी चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह करेंगे, अपनी साथी की जो है इनकी पूरी आप सार सुरक्षा देखभाल करें, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे मानव जीवन पर संकट हो। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा।